एक बड़ी सी खिड़की हो, खिड़की से दिखे बाहर का नज़ारा, नज़ारा ऐसा कि हल्की सी धूप हो, ठंडी ठंडी हवा हो और किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन ना हो। और कमरे में बैठ करके एक गिलास गर्म पानी पीना भी इतना स्पेशल सा लगे कि क्या कहना। इमेजिन करके ही लगता है ना कि कितना रिलैक्स फील हो रहा होगा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। और यही पानी इतना स्पेशल सा क्यों लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय कच्ची से कलम तक फैमिली। मैं हूं रचना और मेरी इस ब्लॉग की दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और समर वेकेशंस को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। खैर फिलहाल मैं समर वेकेशन में जहां आई हूं, आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो मैं आपको आज की ब्लॉग में जर्नी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, जुगाड़, पेरेंटिंग से जुड़ी मेरी और रचित की कुछ स्पेशल खास मूवमेंट्स और साथ ही साथ आपसे कुछ अपने मन की बातें, दिल की बातें करूंगी और कुछ आपकी बातें भी जानूंगी। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और सबसे अच्छा क्या लगा ब्लॉग में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको आईटीबीपी का गेस्ट हाउस दिखाया था, तो सुबह सुबह फिर से वही नज़ारे देख करके भी मेरा मन नहीं भरा। नैन सुख करने के लिए एक नज़ारा काफ़ी अच्छा है और ये इतनी अंदर से पॉजिटिविटी दे देता है ना कि इसे अपने मन में ले जा कर के कहीं भी पहुँचो तो लगता है उतनी ही पॉजिटिव है। तो जैसा कि आपने कल की ब्लॉग में देखा था कि मैंने कपड़े धुल लिए थे और बचपन वाला जुगाड़ लगाया, कपड़ों को तह करके रात में तकिए के नीचे दबा के रख दिया था, तो इससे लग रहा था कि कपड़े प्रेस हो गए हैं। उसके बाद हम सब रेडी हो गए, नाश्ता वाश्ता किया और हम निकल गए आगे के लिए। आगे की जर्नी काफ़ी लंबी थी और लेकिन नज़ारे आसपास इतने खूबसूरत थे कि मज़ा ही आ गया। इन नज़ारों में पता है सबसे खास क्या लगा? यहाँ के पेड़ इतने अलग अलग तरह के कि रास्ते भर मेरी और रचित की बातें सिर्फ पेड़ से रिलेटेड चल रही थी। रचित ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सॉयल इरोजन क्या होता है और पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, पेड़ लगाने से कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। फिर मैंने भी उसको पेड़ों से रिलेटेड कुछ बातें बताई। तो यहाँ बेसिकली गाड़ी में चल रही थी किस्से कहानियाँ। मम्मी अपने मायके की कहानियाँ सुना रही थी, पापा अपने बचपन की कहानियाँ सुना रहे थे और मेरे हस्बैंड अपना ज्योग्राफिकल कुमायूं रेंज में लगे हुए थे और मेरी और रचित की अलग मस्ती चल रही थी। फिर मैंने रचित को फिर से ध्यान से दिखाया, इन पहाड़ों पे लगी हुई है लोहे की जालियाँ और लोहे की जालियों के साथ ही लोहे के ड्रिल किए हुए बड़े बड़े से रॉड लगे हुए हैं ताकि किसी भी मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा कम हो जाए और जो हम जैसे पैसेंजर्स आते हैं ना, उनकी लाइफ सेफ रहे। तो तब मुझे लगा कि पहाड़ों को भी मेंटेन करना एक अलग ही टास्क है और कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। एक्चुअली पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा टफ होती है, शायद यही कारण है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। और दो पहाड़ों को जोड़ने के लिए इस तरह से ब्रिज बने हुए हैं, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना इतनी खुशी मिल रही थी, लग रहा था हमने एक पहाड़ क्रॉस किया। और ये ब्रिज छोटे छोटे से ब्रिज हैं, लेकिन बस ब्रिज को क्रॉस करते ही दूसरा पहाड़ शुरू हो जा रहा था और फिर पहाड़ वाली घाटी गोल गोल घूम करके फिर हम अगले पहाड़ की तरफ जा रहे थे। तो इससे पहले भी मैं, रचित और मेरे हस्बैंड पहाड़ों का कई ट्रिप मार चुके हैं। जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश गए हुए हैं, आसाम गए हुए हैं, वेस्टर्न घाट गए हुए हैं, लेकिन मम्मी पापा का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और फिर पड़ा पहाड़ों के बीच में एक कंप्लीट सिटी पिथौरागढ़, और इतनी बसी हुई सिटी थी ये, इतना बसा हुआ शहर था, इतने व्हीकल्स हैं कि जो इमेजिनेशन हम लोग लेके चलते हैं ना कि पहाड़ों में एकदम सन्नाटा होगा और बहुत सुकून, बहुत शांति होगा, अब एक्चुअली पहाड़ों पे भी बहुत भीड़ हो चुकी है, बहुत जनसंख्या यहाँ पे आ चुकी है और पूरी सिटी एकदम तो क्या होता है बीच बीच में रचित की बोरियत दूर करने के लिए रचित, हम लोग कुछ प्रयास करते हैं और हम लोग की बोरियत दूर करने के लिए रचित कोशिश करता है। तो यूं ही चलते चलते हम लोग कई जगह पे गूगल बाबा की मदद से रेस्टोरेंट और कैफ़े खोजने लगे। हर जगह बहुत बड़े बड़े नाम, द होस्ट और दिल्ली दरबार, ऐसा गूगल मैप पे मिला। और जब वहाँ पहुँच रहे थे तो पता चल रहा था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाउमीन और मोमोज़ मिलता है।
फिर लगा कि नहीं कहीं आखिरी ढाबा ये ना हो, तो आगे पता चला कुछ खाने को ही ना मिले, तो हमें जो सामने दिख गया हम वहाँ उतर गए, क्योंकि हम लोग 4-5 बार गच्चा खा चुके थे। 4-5 जगह हम लोग उतरे बड़े बड़े नाम सोच करके गूगल बाबा की मदद से, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। तो फाइनली जहाँ उतरे वो भले ही छोटा सा एक होटल था, एक माँ बेटे मिल करके उसको चला रहे थे, लेकिन ठीक है पेट भरने के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि जब हम लंबी जर्नी करते हैं ना तो भूख बहुत जल्दी लगती है, ऊपर से पहाड़ में भूख और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे फिर से मैंने मैगी ऑप्शन ही चूज़ किया, क्योंकि वो सबसे सेफ़ था, बिल्कुल तुरंत का बना हुआ, ताज़ा बना हुआ। बाकी लोगों ने खाया चावल दाल रोटी सब्जी, और मैंने और रचित ने खाया पहाड़ों वाली मैगी। और ये बात सही है कि पहाड़ों वाली मैगी की बात कुछ अलग होती है। एक तो ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बनी हुई होती है, और यहाँ जो सब्ज़ी मिली वो समझ ही नहीं आया कि सब्ज़ी में क्या खाया। पापा को और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल समझ नहीं आया। इन्होंने एक ही थाली में दोनों लोगों ने खाना खाया, क्योंकि खाने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, और खाने में एज सच कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट था नहीं, लेकिन यही कहते हैं ना पहाड़ों में जो मिल गया। आज हम लोग की पूरी जर्नी जो है ना सिर्फ जर्नी में ही कट रही है, कहीं घूम नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग लोहा घाट से निकले हैं मुंशियारी की तरफ। तो कहने को तो ये है 168 किलोमीटर, पर क्या है पहाड़ में 168 किलोमीटर कम से कम 7-8 घंटे का ड्यूरेशन लेता है। अब लगातार इतनी रोड जर्नी कर नहीं सकते, तो बीच बीच में हम लोग उतर के थोड़ा वॉक कर ले रहे हैं, थोड़ा कुछ खा पी ले रहे हैं। ब्रेक जर्नी कोशिश यही हो रही है कि ब्रेक जर्नी किया जाए, क्योंकि किसी के लिए भी ना इतना लंबा रोड जर्नी पहाड़ों में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी हम लोग गाड़ी से उतर के टहल रहे हैं, आगे रचित और रचित के पापा, पीछे पीछे मैं टहल रही हूँ। अभी हमने पहाड़ों वाली मैगी खाई। एक्चुअली यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं खाने का। क्या होता है पहाड़ी एरिया में ना मैगी चाउमीन मोमोज़ यही सब मिलता है। 1-2 दिन तो ये सुनने में खाने में बहुत अच्छा लगता है, और 1-2 दिन के बाद घर का चावल दाल सब्जी रोटी मिस करने लगते। मतलब मेरे पापा तो यहाँ भी परवल खोज रहे थे, कहीं परवल की भुजिया मिल जाए, कहीं भिंडी का भुजिया मिल जाए। और अभी 2 ही दिन में हम लोग की कंडीशन ये है कि लग रहा है कि बस कहीं से चावल दाल रोटी और भुजिया या पराठा और भिंडी की भुजिया मिल जाए खाने को, तो बड़ी खुशी मिलेगी हम लोग को। यही होता है, घर याद आने लगता है। घूमना फिरना कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर घर का खाना याद आ ही जाता है। खैर अब देखते हैं अगला डेस्टिनेशन कब पहुंचते हैं हम लोग। बाकी आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, और आपको मैंने कहा था ना कि अपने समर वेकेशन की मेमोरी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि इस बार वेकेशन में आप कहाँ गए या क्या खास किया घर पे ही। ज़रूरी नहीं है कि वेकेशन में कहीं घूमने ही जाएँ, घर पे भी बहुत सारी चीज़ें खास हो जाती हैं। फिर मैंने एक चीज़ गौर की कि यहाँ हर थोड़ी देर पे पहाड़ का रंग बदल जा रहा था। तो मैंने और रचित ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया कि यहाँ हमने क्या क्या खास चीज़ें देखी। तो इसमें पहाड़ों में हमने देखा एक ब्राउन चट्टान वाली, एक लाल मिट्टी वाली, एक सफ़ेद चट्टान वाली, और एक सफ़ेद मिट्टी वाली, एक काली मिट्टी वाली। मतलब ये जो हिमालय है, हिमालय के पहाड़ के भी इतने वेरिएशन, इतने टाइप हम लोग को देखने को मिले कि एकदम अलग ही जो कहते हैं ना। और इतने तरह के पेड़, देवदार चीड़ सागवान, सब तरह के पेड़ के बारे में मैंने और रचित ने डिस्कस किया। और फिर फाइनली आधा रास्ता सफ़र करने के बाद हमें एक नदी मिली, ये है शारदा नदी। और शारदा नदी पूरे रास्ते हमारे साथ साथ ही, मतलब आगे का जो रास्ता था ना वो नदी के साथ साथ ही जा रहा था। तो मैंने रचित को बताया कि पानी 2 तरह के पानी की आवाज़ होती है। एक जो बाथरूम में नल से टपकता है ना वो इरिटेट करता है, और एक ये जो पानी नदी का जो साउंड होता है वो सुकून देता है। तो रचित भी काफ़ी खो गया, बार बार खिड़की खुला के मम्मा चलो पानी का साउंड सुनते हैं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस समय फिर हम लोगों ने और नदियों के बारे में भी आपस में बात की, काली नदी के बारे में, तिस्ता नदी के बारे में। रास्ते पर यही सब डिस्कशन होता है ना, तो टाइम कट जाता है, और रचित के क्वेश्चंस भी होते रहते हैं, तो और मज़ा आता है। बट बेसिकली ये नदी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, और बहुत ही अच्छी नदी थी ये। एक जगह तो ये हुआ कि ऊपर से जो पहाड़ों से कट करके पानी गिरता है, वो बिल्कुल अपनी गाड़ी के ऊपर से जा रहा था। देखो ना ब्रिज बन रहा है। कैसे बोर हो जाता है ये बताओ। ब्रिज लगता है। बोर होने पे कैसा इंडिकेशन आता है तुम्हारे शरीर में, कैसा फील होता है? अंदर से कुछ फील होता होगा ना, तो पता चलता होगा बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। क्या करूँ मैं? खतरनाक खतरनाक के पहले नॉर्मल वर्ड बना लो, उसके बाद खतरनाक Dog. बनाना। जी से ग्रैप्स।
एस से साउथ, TH से हैट, T से बरबूडा, ट्रायंगल, T से ट्रायंगल, E से ईस्ट, T से फिर से T मिल गया, ट्री, E से ईगर, ईगर, R से रेलवे, येलो, येलो, W से फिर रचित की बोरियत दूर करने के लिए मैंने उसके साथ खेला वर्ड मीनिंग गेम्स और कम से कम आधे घंटे उसकी बोरियत दूर हुई। फिर से वो अपने व्यू को ये पूरे प्राकृतिक व्यू को देख करके बहुत खुश हो रहा था। और बाद में क्या हुआ पता है? आपको एक गेस करना है। मैं इसमें आज की ब्लॉग में एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ और आपको बताना है कि रचित के साथ क्या हुआ था। मैंने बहुत ही चुपके से रिकॉर्डिंग की थी। फाइनली सनसेट होने वाला था तब हम पहुँचे और अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो ऊपर से वाटरफॉल आ रहा था और हमारी गाड़ी के ऊपर से गया। ओरिजिनल शावर, नेचुरल शावर। मम्मी नहीं उठ रही हैं। उधर सूरज झील के पीछे। तो फिर खाते पीते बातचीत करते हमारी जर्नी कट गई। कुछ अंताक्षरी खेला, लेकिन अब ये लग रहा था कि बस जल्दी से पहुंच जाएं, सनसेट होने से पहले पहुंच जाएं। और फाइनली हम पहुंच गए मुंशियारी। मुंशियारी में चल रहा था गेम्स का वार्षिक उत्सव और पूरी सिटी मुंशियारी की पूरी पब्लिक जो है विथ फैमिली इस स्पोर्ट्स डे को देखने के लिए आई हुई थी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पहाड़ है और जहाँ पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया। ये पूरे जगह पे पूरी जर्नी में हमें एकमात्र मैदान दिखा जो प्लेन मैदान था और फुटबॉल का मैच हो रहा था। मैच ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था लेकिन लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे। तो फाइनली 7 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए मुंशियारी। मुंशियारी हिल स्टेशन है और ये है मुंशियारी में ITBP का गेस्ट हाउस। अभी जस्ट पहुंचे और यहाँ हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। बाकी जो व्यू है ओरिजिनल व्यू वो तो सुबह पता चला क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है बाहर। और ये गेस्ट हाउस है। यहाँ का गेस्ट हाउस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए। और रचित गया है नीचे सबका सामान वामान जगह पे लगवाने। तो मम्मी पापा का रूम हम लोगों ने नीचे ही लिया है क्योंकि मम्मी को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मम्मी पापा का नीचे रूम है, हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे है। ये भी ठीक रहता। तो रचित गया है सारा सामान अरेंज करवाने के लिए। फ़िलहाल देखते हैं यहाँ पे मेस में खाने पीने में क्या है, क्योंकि जब जर्नी करके आओ तो भूख बहुत लगती है। और रास्ते में जो भी थे खाने पीने का ऑप्शन वही चाइनीज़, वही सोया सॉस। फिर आते ही मैंने अपनी स्पेशल डिमांड की कि अदरक वाली चाय पीनी है। पहले मैंने पूछा कि आप लोग चाय दूध से बनाएंगे या मिल्क पाउडर से, उन्होंने बोला दूध से। तो हमने अदरक वाली चाय पी, घर से मटरी वटरी लेके आए थे उसी के साथ। और फिर हम लग गए फिर से एंटरटेनमेंट है, तो हम सब ने मिलके सांप सीढ़ी खेला। अब सवाल ये हुआ कि 5 लोग सांप सीढ़ी कैसे खेलेंगे। तो जो गोटी के डब्बे का ढक्कन था ना ऑरेंज कलर का, उसको हमने 5वीं गोटी बना दी। और ये हुआ कि जिसका लक सबसे अच्छा काम करेगा वो जीत जाएगा। और उसी समय रचित सबसे पहले रचित जीत गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं और सबसे लास्ट आए रचित के नाना, सॉरी रचित के पापा सबसे लास्ट आए। तो गेम काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। आधे पौन घंटा हमारा ये गेम चला जब तक कि खाना बन रहा था। और इसके बाद रचित लग गया फादर्स डे का कार्ड बनाने के लिए। वो अपने आइडियाज़ ले करके आया था, उसी अकॉर्डिंग वो अपना सामान लेके आया था, कैंची, गोंद, सारी चीज़ें लेके आया था। इवन मैसेज भी उसको क्या लिखना था वो सब भी वो सोच के आया था। वो जल्दी जल्दी कार्ड बनाने में लग गया कि खाना खा करके 12 बजे रात में पापा को फादर्स डे का कार्ड दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा। और उसको ये था कि कल केक भी कटे। तो आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा